चिट्ठी और इस तरीके का है, मेरी माँ जी वहाँ हो। हाँ। तो एक बार वो भी मना कर सकती हैं कि कोई ध्यान नहीं कि बिरजेश्वर नहीं आ तो मुझे अनिल डंगवाल के नाम से ही जानते हैं। अब जैसे अब कई बार पेपरों में तो उसको लेके ना तो हमारे यहाँ पे कोई मंडी है, हाँ। ना वो कहीं मंडी में 5 किलो लेके जा सकता है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ पे आप ये हमने एक समूह बनाया है रिटेल ग्राम, उसका नाम है रिटेल ग्राम। रिटेल ग्राम का मतलब हम रिटेल में मतलब आपके पास अगर एक शेर भी है, एक पाथा भी है, तो वो सटल फैमिली है। शुरुआती दौर में कहा कि मैंने जितनी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करी है, नहीं बोला नहीं लोगों की क्यों घराट चला रहे हो? वही वो मैंने शुरुआती दौर में कहा था। हाँ। कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो जो भी मेरे सराउंडिंग में जो भी मेरे जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि यार आप गुरुजी के लड़के हो, कहीं पे दुकान वगैरह कुछ देख लेते इस तरीके का, ये सरकारी नौकरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। हमारा प्रयास रहता है कि प्रत्येक सप्ताह हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएं जिन्होंने अपने ही क्षेत्र में अपने ही बलबूते अपने ही संसाधनों से स्वरोजगार पैदा किया होगा, और ऐसा स्वरोजगार जो महिलाओं की आजीविका में सुधार ला रहा होगा। उत्तरकाशी में हमारे ऐसे एक साथी हैं अनिल डंगवाल जी, जिन्होंने महिला स्वरोजगार, महिला उद्यमिता के लिए खास प्रयास किए हैं और जिसके कई उदाहरण आज पूरे राज्य में देखने को मिलते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल डंगवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम विजयेश्वर प्रसाद डंगवाल है। मुझे अधिकांश लोग अनिल डंगवाल के नाम से जानते हैं। क्या बात, ये बड़ा संयोग है। मैं एक घराट संचालक हूँ। जी जी जी। और घराट संचालक होने के साथ ही मैंने एक घराट श्रृंखला की स्थापना करी है। घराट श्रृंखला यानी कुछ घराटों को, जो मेरे घराटी साथी हैं, उनका एक समूह जिसको हमने नाम दिया घराट श्रृंखला। अच्छा। वर्तमान में मेरा जो अपना निजी घराट है वो नाकुरी एक स्थान है विकासखंड डुंडा में। अच्छा। और डुंडा के आसपास के जो भी घराटी साथी हैं, अभी वर्तमान में हम साथ मिलके और इस घराट श्रृंखला के माध्यम से स्थानीय संसाधनों के उपयोग के साथ, संरक्षण के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हम अपनी आजीविका भी चला रहे हैं और अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी। ये तो आपने एक लाइन में बता दिया कि ऐसा कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो जिज्ञासा है ना, जब बोलते हैं घराट श्रृंखला, यानी कि घराट की एक माला, एक के बाद एक, इसका मतलब ये क्या है? ये श्रृंखला क्यों है? मतलब ये श्रृंखला ये है कि ये एक चेन है हमारी। अच्छा। उसमें विजयेश्वर प्रसाद डंगवाल जी का घराट भी है, तो मगन लाल जी का भी है, तो बुद्धिलाल जी का भी है, तो रामचंद्र जी का भी है, तो चंद्रशेखर जी का भी है। बात है। अच्छा। तो इस प्रकार ये एक्चुअली मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मतलब मेरे लिए घराटी बनना, मतलब वो जो भी लोग शुरुआती दौर में मुझे देखते थे वो कहते थे कि यार एक कोई दुकान वगैरह खोल देते, आप तो गुरुजी के लड़के थे, कुछ इस तरीके का काम कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब लोगों को बड़ा अचंभा होता था कि जब वो मैं किसी को बताता था, अपना परिचय देता कि मैं एक व्यवसाय कर रहा हूँ और मैं घराट, तो ज़्यादातर जो हितैषी लोग होते थे वो कहते थे कि आप यार डुंडा में आपका घर है, वहीं पर आसपास कहीं कोई दुकान ले लेते, इस तरीके का कोई व्यवसाय करते। सही, बिल्कुल। तो मतलब वो एकदम अलग सा वो था। तो लेकिन जो मेरा एजुकेशन भी था, मतलब जिस हिसाब का एजुकेशन था, तो लोगों को सूट नहीं करता था कि यार वो बिजनेस में आप छात्र अध्यापक रहे हैं, आप कहीं किसी शिशु मंदिर में अगर सरकारी जॉब नहीं मिली थी, कहीं पढ़ा लेते, किसी छोटे मोटे विद्यालय में पढ़ा लेते। तो मेरा जो उद्देश्य था, जब 2014-15 में श्रद्धेय गुरुदेव डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी ने एक यात्रा निकाली थी। अच्छा। गाँव बचाओ। अच्छा। तो उस कोर कमेटी का मैं मेंबर था। हाँ बिल्कुल। और कई बार हमने रिहर्सल किया कि हाँ कैसे होगा, अगर ये गाँव बचाओ ये यात्रा निकल रही है, इसके क्या परिणाम आने चाहिए, किस तरीके का इसका प्रारूप होगा। तो सबने अपने अपने जितने भी हमारे सहयोगी साथी थे, हैस्को से जो जुड़े हुए बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे लोग हैं। गुरुदेव का अपना भी एक वो रहा है, वो प्रोफेसर रहे हैं, उनके कई छात्र हैं, कई स्टूडेंटों ने। हाँ, उनके घराट का तो बड़ा एक इतिहास है अपना। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि गुरुदेव ने शुरुआती दौर में जब घराट मर रहे थे, जब डीजल इंजन और बिजली की छोटी छोटी चक्कियाँ गाँव तक पहुँची, क्योंकि उससे पहले तो हमारी पूरी निर्भरता घराटों पर होती थी। अपने अनाज जो भी बेचने थे पहाड़ी राज्यों में, तो पूरी निर्भरता हमारी घराटों पे होती थी। लेकिन 80 के दशक में जब डीजल इंजन और इस तरीके की चीज़ें गांव में आई,
तो लोगों का मोह इन घराटों से भंग हो गया। लोगों का मोह इन घराटों से भंग हो गया। उस पर हम थोड़ा इतिहास तब जाएंगे बाद में। जी। अभी जब आपने बोला ना कि मुझे ब्रजेश्वर विजयेश्वर प्रसाद डंगवाल डंगवाल कहते हैं जी और मैंने अनिल डंगवाल बोला है, तो जो हमारे ऑडियंस है ना, जी। उनमें अब और सवाल पैदा हो गया कि ये ब्रजेश्वर प्रसाद डंगवाल से अनिल डंगवाल कैसे हो गए? सर कोई कहानी, कोई घटना सर, है? नहीं, अनिल मेरा निकनेम था घर से ही पहले से। अच्छा। और मेरे पिताजी का नाम है विशेश्वर प्रसाद डंगवाल, मेरे भाई का नाम है बिंदेश्वर प्रसाद डंगवाल, मेरी बड़ी बहन का नाम है वीणा वादनी, हाँ। दूसरी का है मधुर वादनी। तो उसी सीरीज में मेरा नाम उन्होंने विजयेश्वर प्रसाद, जबकि निकनेम वो छोटे से अनिल 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 नाम से था। पर फेमस तो अनिल डंगवाल अनिल, नाम से। हाँ, सब मुझे अनिल डंगवाल से। मतलब इवन कि अगर मेरे घर में कोई चिट्ठी और इस तरीके का है, मेरी माँ जी वहाँ हो, हाँ। तो एक बार वो भी मना कर सकती हैं कि कोई ध्यान नहीं कि ब्रजेश्वर नहीं तो आया। मुझे अनिल डंगवाल के नाम से ही जानते हैं। अब जैसे अब कई बार पेपरों में जो भी होता है आप भी छपता अनिल है, तो अनिल डंगवाल के नाम अगर कोई उत्तरकाशी नागरिक तरफ आएगा, बोलेगा यार ब्रजेश्वर डंगवाल के जो इंस्टीट्यूशन है जी, या उनका जो घराट श्रृंखला केंद्र है वहाँ हम जाना चाहते हैं, लोग बोलेंगे यहाँ कोई ब्रजेश्वर नहीं रहता। हाँ, सर नेम बोल सकते हैं। डंगवाल, अगर डंगवाल बोल दे तो शायद, हाँ, तो ब्रजेश्वर प्रसाद बोल ना, दे तो सब अनिल के नाम से ही तो बहुत मुश्किल है ना। तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रजेश्वर प्रसाद बोले, डंगवाल जरूर बोलना। जी। डंगवाल जी, आप ये बता सकते हैं कि जो ये आपने घराट श्रृंखला का कार्य शुरू किया, इसके साथ क्या काम करते हैं आप? जैसे पुराने लोग तो आटा ही पीसते थे, जी तो इसी घराट को स्वरोजगार से कैसे जोड़ा, क्या क्या चीज़ें हैं वो? सर, ये जो एक कार्य हुआ है, एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि घराट एक बहुत छोटा व्यवसाय था। और गांव घरों में ये तो बहुत बड़े जो लोग होते थे, उनका अपना घराट होता था कि उनको ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, कि वो जाएं और अपने घराट में अपना घराट यानी हम क्या बोलेंगे, वाटर मिल? घट, हाँ, वाटर मिल, वाटर मिल बोले। वाटर मिल। और ये तो बहुत छोटे आदमी का वो होता था, क्योंकि ये किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होती, ये एक समाज का एक हाँ। अंग था घराट ना। हाँ। और हमारी सामाजिक समरसत्ता का भी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और घराटों का बहुत अपना बड़ा इतिहास है, ये समृद्धशाली इतिहास भी है, क्योंकि जिन जगहों पे घराट होते थे तो वो स्थान निश्चित रूप से समृद्धशाली होते थे, क्योंकि घराट जो है वो पानी से चलता है, जल चलित एक चक्की है। हाँ। और जहाँ पे पानी होगी वहाँ पे सभ्यता भी होगी, वहाँ पे फसल भी होगी, वहाँ पे सब चीज़ होगी, सब कुछ होगा। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से वो जो स्थान होगा वो समृद्ध होगा। हाँ। तो घराटों का अपना इस तरीके का एक वो रहा है। आपके घराट में क्या क्या होता है? हाँ, तो मैं वही बताना चाहूँगा कि मैंने जो कहा कि मैं तो ये था कि घराट का तो अपना एक निश्चित है कि भाई आपने छोटा घराट हो तो उसकी थोड़ा क्षमता कम होगी, वो 1 क्विंटल पीसेगा। थोड़ा आपने बड़ा और उसकी जो क्षमता है आपने अगर एफिशिएंसी बढ़ा दी तो 2 क्विंटल पीस लेगा, लेकिन उतने से तो मेरा रोजगार भी नहीं चलेगा। तो मैंने एक नई चीज़ जो उसमें करी है कि घराट के साथ मैंने और चीज़ भी अच्छा जोड़ी है। अच्छा। अब उस घराट के साथ वहाँ मतलब बहुत बेसिकली जो हमारा पारंपरिक घराट है वो भी है। हाँ। उसके बाद थोड़ा अपग्रेड, जिसको कि उरेडा ने सपोर्ट किया और उसमें एक 4 किलोवाट का टरबाइन लगा दिया। अच्छा। तो उस घराट में जो अच्छा, उसकी क्षमता बढ़ गई। हाँ, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक तो वो भी हो गया। हाँ। और दूसरा वो चक्की जो जिस तरीके की चक्की होती है उसमें हल्दी वगैरह पीसने में हमें थोड़ा आसान होता है। अच्छा। क्योंकि पारंपरिक जो घराट है उसमें हल्दी वगैरह इतनी अच्छी नहीं पीसी जाती, बड़ा रहता होगा यार। बड़ा रहता है, फिर वो उसको थोड़ा मतलब अप डाउन करने में थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ। तो एक वो चीज़ हो गई। दूसरे मैंने IIT रुड़की के सहयोग से वहाँ पे बहुत हाईटेक मशीनें भी लगाई हैं और इंडस्ट्रियल कनेक्शन लिया है उसी घराट के अंदर। अच्छा। 3 फेस का कनेक्शन लेके और वहाँ बड़ी मशीनें भी लगाई हैं। तो अब जो बड़ी मशीनें लगाई हैं तो उसमें हम जैसे बहुत सारी तो चीज़ें। पावर आपने बाहर से सप्लाई किया, उसी पानी से पैदा किए? नहीं, उस पानी से तो केवल वो जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, कुछ हमारी सीलिंग मशीन वगैरह। अच्छा। उसका क्योंकि वो 4 किलोवाट का है। अच्छा। लेकिन अंदर जो और मशीनें उसमें लगाई हैं उसी घराट में। अच्छा। तो वो ज़्यादा पावर की है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल कनेक्शन लिया अलग से। ओहो जी, जिसका कि 4-5-6 हज़ार रुपये पर मंथ जाता है, ये बिल भी आता है। तो नई चीज़ ये हुई है कि उस घराट को मतलब हम वहीं पे सीमित नहीं रहे, हमने उसको एक इंडस्ट्री का रूप दे दिया है। क्या बात है।
और उसमें कई सारी मशीनें लगी हैं, कई मतलब कभी कभी 30, 40, 35, 50 महिलाएं भी वहाँ पे काम करती हैं। जैसे हल्दी सुखाने का काम है, काटने का काम है, 50 महिलाएं, पैकेजिंग का काम है, अलग अलग। हाँ हाँ, बड़ी बात है। अच्छा, तो इस तरीके की, और उसके फोटोग्राफ्स हैं, वो हैं जिले के अधिकारी। कई बार वो क्या क्या करते हैं वो महिलाएं? सर जैसे हल्दी का है तो हल्दी प्रोसेसिंग हो गया, हाँ पैकेजिंग हो गया, हाँ, कुछ ग्राइंडिंग का काम है, अच्छा कुछ मिक्सिंग का काम है। अच्छा, तो इस तरीके का मिक्सिंग किस चीज़ की करते हैं? मिक्सिंग एक तो जैसे मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं हम घराट से, हैं तो वहाँ मिक्सचर भी लगा हुआ है। तो पैकिंग वहीं होती है? हाँ, पैकिंग भी होती है वहाँ। तो ये रॉ मैटर आप कहाँ से लाते हैं? रॉ मटेरियल सर कुछ तो हमारा लोकल है। अच्छा, हो जाता है। हाँ, उत्तरकाशी से, कुछ अन्य जनपदों जैसे हल्दी हम चमोली से भी लाते हैं कई बार। लोकल ही हो गया। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है ना कि आप गुजरात से मंगा रहे हैं, बेंगलोर से मंगा रहे हैं। जैसे मक्की है, हाँ, हम आपके इधर जौनपुर से कई बार हम यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, तो लेकिन फिर भी उपलब्धता इतनी नहीं हमारे पास, मतलब क्वालिटी मिल सकती है आपको, क्वांटिटी नहीं है हमारे पास कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के लिए कभी कभी हम जैसे मसाले हैं, हाँ। अब धनिया मिर्च हमें कुछ मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, लेकिन जैसे जीरा है या काली मिर्च है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये तो बाहर से ही। जीरा तो पहाड़ हाइट में होता कम भी है हाँ, ना? नहीं होता होता है, तो उसको हम बाहर से नहीं, वो तो मंगाते कोई बात नहीं। हैं। जी, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे तेज पत्ता है हमारे पास उपलब्ध है, हाँ, उपलब्ध। धनिया है, मिर्च है, हल्दी है। हल्दी हमने IIT रुड़की के सहयोग से करीब 500 किसानों को हमने फ्री कॉस्ट हल्दी उससे अपने उसी क्षेत्र में, उत्तरकाशी क्षेत्र में। उत्तरकाशी सीट में जैसे गांव नाकुरी है, हाँ और पाव है, हाँ, कुछ सिंगोट है, कुछ और भी हैं, अस्तल है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि जिनको हमने सीड दिया था, और आज उनके पास पर्याप्त मात्रा में। तो एक परिवार को अगर आपने हल्दी दी है, जी 500 परिवारों को दी है, जी तो एक परिवार कितना कमाता है उसमें? वो आपको ही बेचता होगा? सर हमारा या बाहर वहाँ पे कहीं और वो भी तो? हमारा एक वो सुविधा केंद्र टाइप का है। अच्छा, कुछ लोग आके वो जैसे उनके पास 2 किलो हल्दी है, हाँ तो लाके हमें दे देते हैं कि हमें इसका पैसा दे दो। हाँ, कुछ लोग ये है कि उन्होंने 2 किलो हल्दी लाई और उसका पाउडर बना दिया, उन्होंने कहा यार थोड़ा पैकेजिंग भी दे दो, उसको पैक करके दे दो, हाँ, तो वो खुद बेचते हैं। अच्छा, ऐसा भी है। इस तरीके का है कि मतलब अगर उन्होंने हमें दिया तो उसका अलग रेट है, हाँ उन्होंने हमें केवल पिसाई दे दी हाँ, और पैकेज पैकेजिंग का वो दे दिया, तो फिर वो मार्केट में अपने रेट में बेचे। तो अच्छा है। तो ये भी है। अब जैसे सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे किसी के पास 5 किलो कोदा है, हाँ तो उसको लेके ना तो हमारे यहाँ पे कोई मंडी है, हाँ ना वो कहीं मंडी में 5 किलो लेके जा सकता है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पे आप ये हमने एक समूह बनाया है रिटेल ग्राम, उसका नाम है रिटेल ग्राम। रिटेल ग्राम रिटेल ग्राम का मतलब हम रिटेल में, मतलब आपके पास अगर एक शेर भी है, एक पाथा भी है, तो हम उसको खरीद लेंगे, बिल्कुल। हम रिटेल में खरीद के और थोक में बेचते हैं। अमूमन होता क्या कि लोग थोक में खरीद के रिटेल में बेचते हैं। तो हमने इस समूह का जो नाम रखा है वो रिटेल ग्राम समूह रखा है। रिटेल ग्राम समूह जी। अच्छा, रिटेल ग्राम समूह में आप देखें कि जितनी महिलाएं आप साथ काम करने आती है, कितनी ऐसी महिलाएं जो परमानेंट वहाँ आती है काम करने के लिए? यूथ कितने हैं, महिला कितनी, लड़कियां कितनी हैं? सर ज़्यादातर महिलाएं हैं। महिलाएं हैं। कितनी हैं जो परमानेंट आती हैं, वो उसका कुछ आंकड़ा है? लगभग 45-50 महिलाएं ऐसी हैं बहुत बड़ा आंकड़ा है कि जो आती हैं। बड़ा आंकड़ा है। बड़ी बात मैं आपको अभी बताऊं कि इस बार हिमालय दिवस की जो शुरुआत हुई हिमालय सप्ताह के रूप में हुई। हाँ और 2 सितंबर से, हाँ, तो 2 सितंबर को जब हिमालय सप्ताह की शुरुआत हुई तो उस दिन मुख्य विकास अधिकारी जय किशन जी IAS CDO थे उत्तरकाशी, तो उनके द्वारा 24,660 रुपये का चेक उन महिलाओं को दिया गया, जो कि उनका कुछ दिन का वो पैकेजिंग वगैरह का जो उन्होंने कार्य किया। तो मतलब वो बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए कि उन्होंने कहा कि यार घराट एक बहुत छोटा व्यवसाय था कि घराटे लोग जो है वो मतलब इतना ही माना जाता था कि अपना पेट और अपने बच्चे पल जाए। मतलब पहाड़ों में घराट जो था कि ये था कि किसी का घराट है तो उसके बच्चे भूखों नहीं मरेंगे। तो जनपद के सभी अधिकारियों का कहना था कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक घराट जैसा छोटा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति और आज 25,000 के चेक इतनी बड़ी अमाउंट इन महिलाओं को दे रहा है। आज इसको अखबारों ने भी और उन्होंने भी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि 45 महिलाएं आप साथ काम करती हैं। 45 के 50 भी करती हैं, लेकिन हाँ परमानेंट नहीं। 40 तो अच्छा परमानेंट नहीं करती, तो वो जो करती है पार्ट टाइम करती होगी। एक महिला एक महीने में कितना कमा लेती है? सर देखो, जैसे अभी पैकेजिंग का है, हाँ, तो 500 ग्राम का वो
पैक करने का हम उनको 2 रुपये दे रहे हैं अभी। पर आपने अभी आंकड़ा निकाला नहीं है, ऐसा लगता है। आंकड़ा निकाल, जैसे तो आप कोशिश करें। महिलाएं आती हैं, जैसे बहुत सारी महिलाएं वो 1 घंटे आई और 1 घंटे में उन्होंने 100 थैलियाँ बनाई और उन्होंने 200 रुपये हमसे लिए और वो। हाँ, तो ये थोड़ा आप कभी आंकड़े इसको इकट्ठी कीजिए जी, ताकि बताने के लिए लोगों को हो जाए, क्योंकि आंकड़ों की भी एक बड़ी बाजीगिरी आंकड़ों की रहती है। अब ये भी इस बार मतलब हम तो ऐसे लाखों रुपए दे चुके हैं, लेकिन ये पहली बार इस तरीके का वो घराट दिवस के दिन सीडीओ साहब आए थे, कोई बात नहीं था, तो इस तरीके से। अच्छा, आपने घराट पे बड़ा अच्छा कहा है और घराट से आपने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को जोड़ करके स्वरोजगार करके एक संसाधन केंद्र आपने वहाँ पे डेवलप किया है। जी। आपको ऐसे लोग मिले जो घराट बनाने वाले लोग, जो इंजीनियर हैं, वो परंपरागत इंजीनियर जी मिले क्या? जी, ऐसे तो एक तो हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने बड़ा हमारा घराट भी बनाया है, महेश भट्ट हैं। अच्छा। वो एमएससी हमारे टाइम पे ही वो महाविद्यालय में थे उत्तरकाशी में, और वो घराट के एक्सपर्ट हैं। दूसरे निचले हमारे घराट श्रृंखला के हम सभी, मैं भी घराट बनाने जाता हूँ, मेरे साथी हैं। आपके उम्र के तो लोग बनाते हैं, लेकिन जो पहले बनाते थे ना कि लकड़ी का पतनाला लगा दिया और वो पत्थर लादिया तोड़ करके 4-4 लोग जा रहे हैं, जो पुराने इंजन जिन्होंने घराट को शुरू किया है, ऐसे लोग मिले आप? जी, ऐसे लोग बहुत से मिले हैं अभी? जी, अभी भी हैं। आप जानते किसी को? हाँ, मैं जानता हूँ, जैसे चंद्रशेखर चमोली जी हैं। अच्छा। तो ये लोग काफ़ी मतलब पत्थर बनाने से लेकर सब चीज़ ये कर लेते हैं। हाँ। जिन्होंने वो पंडाला जिसको कहते थे, वो पंडाला जिन्होंने बनाया है, या भेरण जिसको कहते हैं। हाँ। तो इस तरीके के लोग अभी हैं, मतलब अभी हैं। अच्छा। जैसे मगन लाल जी हैं हमारे। हाँ। तो मगन लाल जी का घराट 2012 में वो बह गया था और वो बंद हो गया था। हाँ। तो 2012 से हमने अभी वो, मैं हेस्को के पास गया, हेस्को से थोड़ा सहयोग लिया, तो फिर वो रिस्टार्ट हुआ है अभी। लेकिन उससे पहले उनके जो दादाजी थे वो साण बोलते थे उसके लिए। अच्छा। तो जो हमारे दही जमाने के जो परोठे होते हैं, परेड़ी होते हैं, तो मगन लाल जी के घराट पे वो उस कार्य को करते थे। खराद बोलते हो? खराद। अच्छा। हाँ, खराद, और हमारी भाषा में साण वगैरह ऐसा कुछ गढ़वाली भाषा में बोलते हैं। तो इस तरीके के लोग अभी हाँ, वो भी एक अलग प्रकार की विधा थी, कला थी, वो भी पानी से घूमता था। बिल्कुल बिल्कुल, कोई पावर नहीं, कोई कुछ नहीं जी। वो तो खत्म हो गया शायद, अब कहीं अब वो चीज़ें नहीं है। हाँ, लकड़ी के बर्तन बनाना। लेकिन ये देखो ना कि हमारा ये साइंस जो पुराना, ये परंपरागत विज्ञान कितना, मतलब हमारे बुजुर्गों ने कब अपनी पानी की ताकत को पहचान लिया था। समृद्धशाली। हाँ, तो कितना बढ़िया ये जो हमारा इंडिजीनियस साइंस है, ये पारंपरिक विज्ञान है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए मैं थोड़ा। तो आप खुश हैं अपने काम से? मैं बहुत खुश हूँ अपने कैसे? मुझे लगता है खुशी के क्षण तो आपको बताने पड़ेंगे। प्रकृति के साथ जुड़कर, अपने स्थान पे रहकर और अपनी आजीविका के साथ में 2-4 लोगों को, अगर जो भी जितनों को भी रोजगार दे रहा हूँ, मैंने 1 रुपये दिया या 10 रुपये दिया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आप परोक्ष रूप से तो जो आप देखते हैं, जिनको आप दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी आंकड़ा निकालें कभी भविष्य में कि अप्रोक्ष रूप से कितने लोग जुड़े हुए हैं। सर, अप्रोक्ष रूप से तो मैं वही हजारों लोग होंगे। मैं वही बता रहा था आपको कि ऐसे हजारों लोग हैं कि जो 2 किलो कोदा लेके आ गए, या 20 किलो गेहूं लेके आ गया, या धनिया लेके आ गया, मिर्च लेके आ गया, उनके लिए उनकी गिनती नहीं है। उनकी गिनती नहीं है। तो अच्छा, ये लंबा समय, कितना समय हो गया इस काम को आपको, मतलब आपके काम को कितना समय? करीब 10 साल निरंतर वहाँ पे लगा। 10 साल से आप इसी काम को कर रहे हैं। मेरे जीवन के जो महत्वपूर्ण दिन थे वो मैंने वहाँ पे दिए हैं। तो अब इसी को करेंगे, इसी काम? हाँ, जब तक शरीर में ताकत होगी तब इसी काम को आगे बढ़ाएं। हाँ, इसी काम। तो 10 साल में कोई घटना है आपको याद? कोई घटना, कोई किस्सा, कोई कहानी इस काम से जुड़ी हुई? सर, कई दौर आते हैं ना इस काम में, तो रोज ही नए किस्से। एक किस्सा सुना दीजिए आप। एक किस्सा सुना दीजिए। नई कहानियाँ हैं, और रोज ही हमारे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, कभी अच्छी होती हैं। अभी बीच में क्या था कि घराट बहुत बढ़िया चल रहा था, मैं ऑनलाइन भी कभी कभी उसको करता हूँ कि लोगों को, और इससे एक लोगों को, जो आसपास के लोग रहते हैं, तो आजकल तो सब हाईटेक है, देख ले, अरे डंगवाल जी हैं यार, घटपेट को चलो वहीं चलो। हाँ। तो मैं घराट चला रहा था, तो सर्दियों की बात थी जी। तो काफ़ी मतलब ठंड भी थी, वो भी था। ठंडियों में क्या होता कि हमारा जो पाइप, पहले तो पंडाला होता था उसका लकड़ी का होता है। अब क्या कि हम प्लास्टिक का पाइप यूज करते हैं, और उसको भी हम रिड्यूसिंग में वो करते हैं कि ताकि उसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए। हाँ। जैसे ऊपर 8 इंच का हो तो नीचे आते वो 2.5 इंच का हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो उससे उसकी एफिशिएंसी भी जो बढ़ी है वो उसी वजह से बढ़ी है।
अच्छा। तो वो मैं कर रहा था, तो शायद मुझे लगता कि उस पर नीचे आके कोई पत्थर आ गया। अच्छा, पानी के साथ? हाँ, पत्थर आ गया। तो मैं ऐसी चेयर में बैठा था, घराट चल रहा था। हाँ। और जैसे मैं आया तो मतलब एक बहुत जोर की आवाज़ होती है। अच्छा। हाँ, ब्लास्ट जैसे? ब्लास्ट जैसी ना। अच्छा। हाँ, तो ब्लास्ट जैसी आवाज़ है। तो मैं यूं प्लास्टिक की चेयर में बैठा था और मैं यूं उठा तो वो चेयर भी टूट गई। हाँ, मतलब तो हाँ, थोड़ी देर फिर मैंने देखा डरावनी जैसी आवाज़। फिर मैंने देखा कि कुछ नहीं हो रहा। तो इतनी देर में फिर वो पाइप फट गया ऊपर से, तो पानी का प्रेशर बना, तो इधर उधर से पानी फैल गया है। तो मतलब एक अप्रत्याशित वो घटना ऐसे भी घटती है। हाँ, घटती हैं कई बार। कई चीज़ें हैं। आप तो घराट है वो उसके बीच में है, जंगल में है, पानी भी है, तो कई चीज़ें होती हैं वहाँ। सांप भी घूमते हैं, तो कभी वो उस तरीके का वो उसके आटे की खुशबू से ये छोटा सुअर जो होता है वो भी आ जाता है, जंगली, वो भी आ जाता है। हाँ, तो कभी वहाँ उसके बीच में कई जगह जहाँ से पानी होता है तो वहाँ मुंह लगा देता है वो अंदर। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं। देखिए आपने? हाँ। अच्छा, जब आपने शुरुआत किया ये काम, तो ऐसा नहीं बोला लोगों की घराट तो यार दूसरी तरह के लोग, आप तो वेल वो सेटल फैमिली है? शुरुआती दौर में कहा कि मैंने जितनी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करी है, नहीं, लोग बोला नहीं लोगों की क्यों घराट चला रहे हो? वही वो मैंने शुरुआती दौर में कहा था। हाँ। कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो जो भी मेरे सराउंडिंग में जो भी मेरे जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि यार आप गुरुजी के लड़के हो, कहीं पे दुकान वगैरह कुछ देख लेते, इस तरीके का। ये सरकारी नौकरी कर लेते? सरकारी नौकरी या सरकारी नहीं मिली थी तो कहीं प्राइवेट में पढ़ा लेते, कुछ इस तरीके का कर लेते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज वही लोग अप्रिशिएट करते हैं, वहाँ पे आते हैं, देखते हैं, उदाहरण देते हैं कि यार ठीक है, कि देखो अगर कोई करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता। डंगवाल जी ने देखो यहाँ पे कितना बढ़िया उद्योग लगा रखा है। अच्छा, आप ये बताओ घराट कितने होंगे हमारे उत्तराखंड में? सर, पुराने समय में तो जो अमर उजाला वाले हमारे रावत जी थे, उन्होंने एक बार निकाला था, करीब 12,000 घराट वर्किंग में थे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। मैं आपको बताऊं कि अभी एक व्यक्ति जो आया कि चंबा के पास से, क्योंकि घराट का पानी और उसके आटे का हमारा कुछ वैदिक क्रियाओं में भी उसका उपयोग होता है। कुछ पूजा पाठ जो होती हैं तो उसमें वो पंडित जी या जो भी हैं वो मंगाते हैं कि यार आप घराट का ही आटा चाहिए और उसका पानी भी चाहिए। अच्छा। तो सर वो व्यक्ति जो था, मेरे पास वीडियो भी होगा उसका, वो करीब चंबा के पास से आया। उसने कहा कि भाई साहब, वो उत्तरकाशी बाद में मुझे 1,000 रुपये दे रहा था। आपके पास आया? हाँ। तो मैंने कहा यार, का 2,000 रुपये में तो मैंने गाड़ी बुक करके ला रखी है। और अगर ये यहाँ पे नहीं मिलता तो मुझे पता नहीं कहाँ जाना पड़ता। मैंने कहा मैं ये 1,000 रुपये नहीं, ये मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट हैं और आप 1-2 प्रोडक्ट मेरे जो भी खरीद लें, जो आपके लिए, उसको खरीद लो। हाँ। तो वो ले गए। फिर वो मिक्स मसाला वगैरह जो बनाते हैं हम, एक अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। अच्छा, तो आपने आज लाए नहीं दिखाने के लिए? मैं पहले मुझे पहले याद था लेकिन मैं भूल गया। कोई बात और नहीं। यहाँ भी आता है, बल्कि ये भी सुविधा वगैरह इनमें भी हम उसको रखते हैं। अच्छा। और उसके लिए हमें इन्होंने कृषि विभाग ने कुछ पैकेजिंग उनकी है। अच्छा। और उसमें बाकी हमारा जो बेस्ट बिफोर और उसका FSSC वगैरह वो हमारा लगता है। तो इस तरह का है ये। तो आप क्या कहेंगे कि जो नए लोग हैं, जो पढ़ लिख करके MSc इस तरह से लोग आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कोई वही MSc का स्टूडेंट था, वो घराट बनाना उसको आता है। घराट उत्तराखंड में स्वरोजगार का जरिया बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। कैसे? लेकिन बनेगा इसी से कि एक चेन के रूप में, क्योंकि मल्टीपल करना पड़ेगा। हाँ, चेन जो घराट श्रृंखला जो मैंने बनाई है, इसी प्रकार का अगर हम कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। हाँ, वो पैसा खर्च करने में तैयार है। कोरोना की बात तो ज़्यादा है वो। हाँ, तो घराट के जो अनाज, घराट से जो अनाज पीसे जाते हैं, उनकी जो गुणवत्ता है वो बाकी चक्कियों और बिजली की चक्की, डीजल इंजन से पीसे गए अनाज से उनकी बेहतर होती है। उनकी जो गुणवत्ता होती है वो ख़राब नहीं होती, क्योंकि घराट से जो चीज़ें हम पीसते हैं वो ठंडी निकलती हैं, जबकि बाकी जो चक्कियाँ हैं, बिजली की चक्कियाँ, वो उसको जला देती हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाती है। इसलिए आजकल ये फैशन में भी है, और बड़े जो लोग हैं वो कूल प्रेस चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसमें वो पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन आपका ये है कि आपके थोड़ा क्वालिटी मेंटेन हो, तो हो, पैकेजिंग हो। तो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं आज, अच्छे जो बच्चे हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, तो वो इस व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। और आज अभी IIT रुड़की के कुछ छात्र वहाँ पे शोध कार्य कर रहे हैं मेरे जो घराट पे, और मैं उनको भी गाइड कर रहा हूँ लोकल लेवल पे।
दून विश्वविद्यालय के भी छात्र रहे हैं जिन्होंने घराट में पीएचडी की है, उनको भी हमने, तो मतलब उनका कहीं ना कहीं रुझान है कि वो उस चीज़ को देख रहे हैं और उसमें संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। थी बड़ी बात की आपने। तो आप हमारे दर्शकों को चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही है कि घराट जो है ये हमारा एक पारंपरिक ज्ञान भी रहा, विज्ञान रहा है और हर चूल्हे का इससे नाता रहा है। आज हम कितने बड़े हो गए हैं, लेकिन पुराने समय में जो भी हम ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों के हैं, कहीं ना कहीं हमारा नाता रहा है उस घराट से। और आज भी वो एक प्रकृति का ऐसा वरदान है कि जो एक रोजगार के अलावा वो जैव विविधता का भी एक बहुत अच्छा केंद्र है। मतलब घराट में जो जैव विविधता पनपती है वो आपको और जगह नहीं दिखेगी, क्योंकि घराट में पीसे जाने वाले जो आटे हैं उनकी खुशबू से, उन अनाजों की खुशबू से अनेक प्रकार की जैव विविधता वहाँ पे आती है। और उनके भरण पोषण के लिए जो डस्ट, जो धूल या जो कण उड़ते हैं, और घराट के आसपास अभी आप सर्दियों के इस मौसम में आप जाओगे तो आपको रंग बिरंगी अनेक किस्म की तितलियाँ वहाँ पे, वो तितलियाँ आपको और कहीं नहीं दिखती। कहीं नहीं, ये सही बोला आपने। तो मेरा सबसे निवेदन है और एक संदेश है कि ऐसे हमारे जो भी पारंपरिक ज्ञान है, विज्ञान है, इसके संरक्षण के लिए जितना भी जिससे हो सकता है होना चाहिए, करना चाहिए, उनको करना चाहिए। और आप ज़्यादा नहीं कर सकते, आप घराट का एक प्रोडक्ट ही खरीद लो ताकि वो अंतिम व्यक्ति तक उसका कुछ ना कुछ जाए और वो लोग उस कार्य को करते रहें। और धन्यवाद अनिल डंगवाल जी, आपने आज हमें और हमारे दर्शकों को सिखाया कि घराट स्वरोजगार का जरिया भी बन सकता है। और उत्तराखंड का तो इतिहास रहा है कि प्रत्येक गांव का एक घराट होना चाहिए, और अगर प्रत्येक गांव का एक घराट है तो प्रत्येक गांव में स्वरोजगार का एक केंद्र बन सकता है। तो ये बहुत सुखद बात है कि एक गांव में एक घराट और स्वरोजगार से जुड़ेगा तो एक गांव में कम से कम 50 लोगों को रोज़गार मिल सकता है, इस तरह जैसे अनिल डंगवाल जी ने बताया है। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास शख्सियत से आपको मिलवाऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।